Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का 28 मार्च की शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया था। अंसारी की मौत के बाद से पूरी यूपी में एक तरफ पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन तो दूसरी तरफ देखें तो अंसारी की मौत के बाद कोई कह रहा है कि ये साजिश के तहत मौत हुई, तो कोई कह रहा है मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया। स्लो पॉइजन पहले समझ लीजिए कि थैलियम को स्लो पॉइजन कहते हैं। यह धीरे धीरे असर करता है और थैलियम के संपर्क में आने से शुरुआती 48 घंटे में उल्टी, डायरिया, सर घूमने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ दिन में शरीर के सिस्टम डैमेज होने लगते हैं और इसका असर मांसपेशियों पर भी दिखाई पड़ता है। याददाश्त तो चली जाती है और व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। इसके बाद कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत जो हुई है उस पर ऐसे ही कई सवाल उठ रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर पूर्व सांसद ने जो पप्पू यादव है उन्होंने संस्थागत हत्या इसे करार दे दिया और उसे एक्स पर लिखा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सांस्थानिक हत्या हुई है। कानून, संविधान, नरसैंगिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। इसके बाद कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी एक्स पर सवाल उठाया, यूपी सरकार को सवाल के घेरे में ले लिया। उन्होंने कहा कि आज मुख्तार अंसारी की जेल में मौत बीजेपी के नेतृत्व वाली यूपी सरकार पर एक बड़ा सवाल उठाती है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए ताकि सभी को पता चल सके कि जेलों में क्या हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत का बयान सुनिए, उसके बाद आपको स्लो पॉइजन और मुख्तार अंसारी की कहानी बताते हैं। तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। अंसारी की मौत पर भी अपना ट्वीट किया और उन्होंने एक्स पर लिखा कि कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। पहली नजर में न्यायोचित और मानवीयता नहीं लगता। संवैधानिक संस्था को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। अब आप मुख्तार अंसारी की मौत की कहानी सुनिए। मुख्तार अंसारी को अपनी मौत का अंदेशा पहले ही हो गया था और यही वजह है कि बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने एक प्रार्थना पत्र जेल के खाने में धीमा जहर देने को आरोप लगाकर ये दिया था। मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि उसे जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है, यानी कि स्लो पॉइजन, जिससे उसकी तबीयत काफी गंभीर हो गई है और ऐसा लगता है कि उसकी कभी भी मौत हो जाएगी। मुख्तार अंसारी ने इसे बड़ा षड्यंत्र बताते हुए अदालत से इलाज करवाने और मेडिकल बोर्ड का गठन करके जांच करने की गुहार भी लगाई थी। वकील रणधीर सिंह सुमन की ओर से मुख्तार अंसारी ने कोर्ट को बताया कि उसे 19 मार्च की रात खाने में विषाक्त पदार्थ दिए गए हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि उसका दम निकल जाएगा। इसके बाद उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, जबकि इससे पहले उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था। और इससे भी 40 दिन पहले मुख्तार अंसारी ने खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाकर देने का आरोप लगा चुके थे। यानी मुख्तार अंसारी की ओर से बार बार खाने में जहर देने का आरोप लगाया जा रहा था। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की माने तो मौत से एक दिन पहले ही मुख्तार ने उसे फोन किया था और इस बातचीत का जिक्र करते हुए उमर अंसारी ने कहा कि मेरे पास जेल के
PSO के फोन आया और उसने जिसमें वो यानी कि मुख्तार अंसारी कह रहे थे कि मैं बहुत बीमार हूं। उमर अंसारी ने यह भी बताया कि मुझे 3:30 बजे बातचीत हुई तो बताया गया था कि मैं बेहोश हो गया था, मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहा था, इतनी कमजोरी थी। मैंने आने को कहा तो उन्होंने कहा कि मत आना, मैं बैरक से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। उमर अंसारी का और मुख्तार अंसारी के बीच में बातचीत का अब ऑडियो भी बाहर आया है, तो पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए कि मुख्तार अंसारी और उमर अंसारी के बीच में क्या बातचीत हुई थी। आपकी आवाज सुन के जान में जान हो गई हम लोग के। हाँ बाबू, हाँ, हम अल्लाह अगर जिंदा रख कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और ये तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। उमर अंसारी का आरोप है कि उनके पिता मुख्तार अंसारी को खाने में जहर दिया गया है और उनका मुकम्मल इलाज नहीं किया गया। ये मौत नहीं है, हत्या है। लीगल तरीके से जो जांच करवाने के प्रयास होंगे वो उमर अंसारी के अनुसार से कहा गया है कि वो जरूर करेंगे। वहीं मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह ने दावा किया है कि मुख्तार को लगातार स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, उन्हें दूध में जहर दिया गया। वकील रणधीर सिंह ने कहा कि इस बात की पुष्टि खुद मुख्तार अंसारी ने की थी। मौत से चंद रोज पहले यानी 26 मार्च को भी मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी और उसे गंभीर हालत में सुबह 3:55 पर बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज लाया गया था। उस समय मुख्तार अंसारी को पेट दर्द की शिकायत थी। सुबह होते होते ये भी फैल गई बात कि मुख्तार अंसारी को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। गाजीपुर से मुख्तार का परिवार भी बांदा पहुंचा था और इस दौरान मुख्तार ने जहर देने का आरोप लगाया था और अब जो यही आरोप अब बाहर सामने आ रही है और उमर अंसारी जो उनके बेटे हैं और उनके परिवार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर मारा गया है। उनकी निधन नहीं हुई है, ये मर्डर है और जहर देकर इन्हें जेल में मारा गया। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या सब सामने आता है, क्या स्लो पॉइजन होने के बाद पोस्टमार्टम निकलकर सामने आती है या फिर कोई और बड़ी वजह निकलकर सामने आती है। आप देखते रहिए न्यूज़।